ओके, आज हम करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। बिफोर दैट, आपने 11th में मोल कॉन्सेप्ट किया था? किस किस को याद है मोल कॉन्सेप्ट? रेज योर हैंड्स। मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, बोलो। याद है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये टर्म्स याद है? यस और नो? किस जिसको याद है प्लीज रेज योर हैंड्स। ये टर्म्स तो याद है, पूछ नहीं रही, बता तो दो। याद तो है थोड़ा बहुत जो हमने किया था 11th में। नहीं यार, चलो देखो। +2 में आपके पास दो बुक्स है। फर्स्ट बुक में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशंस, which is based on what you've done in first chapter of 11th, जिसपे मोल कॉन्सेप्ट, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब किया था। वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसमें आपने रिडॉक्स चैप्टर किया था। उसके लास्ट में आपको एक सेल बना हुआ था, और उसमें आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेसेस, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब सीखा था। तो उसी की एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में होगी। थर्ड चैप्टर आपका होगा केमिकल काइनेटिक्स, जो कि रिलेटिवली थोड़ा न्यू है पर इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, जिसमें आप रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे। मतलब आपने ये किया है कि रिएक्शंस होते हैं, कोई स्लो होते हैं, कोई फास्ट होते हैं, तो उनके कैसे आप उनकी स्पीड, उनका रेट कैलकुलेट करते हो, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। फिर आपने पीरियोडिक टेबल किया था, जिसमें एस और पी ब्लॉक वैसे 11th में होता था, मगर वो डिलीट हो चुका है अभी सिलेबस, आधा भी +2 में भी था। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो रहते हैं, और ये एक अलग से चैप्टर है जिसमें हम वो 21 to 30 तक जो एलिमेंट्स हमने किए थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वो सारे डी ब्लॉक के मेन चैप्टर्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये भी रिलेटिवली न्यू चैप्टर है, पर अगेन इजी है, और इसका हर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और पेपर में भी आता है, ठीक है। फिर सेकेंड बुक इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक। तो जैसे हमने हाइड्रोकार्बन्स और जनरल ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स हमने किए थे ऑर्गेनिक के, उन्हीं के ऊपर बेस्ड उनकी एप्लीकेशंस है मेन, जिसमें आपके पास आएगा एक हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स चैप्टर, ठीक है। इसके बाद आएगा अल्कोहल, फिनोल, ये सब ऑर्गेनिक में आएगा, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। फिर आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड करोगे, ये भी ऑर्गेनिक का पार्ट है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपने ऑर्गेनिक में पढ़े हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आएगा आपके पास अमीन्स, और लास्ट में आता है बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें आप प्रोटीन्स, विटामिन, हॉर्मोन्स, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, ये सब पढ़ते हो, ठीक है। दिस सेकेंड बुक इज ऑर्गेनिक। तो फर्स्ट बुक जो है ना बेटा, ये रिलेटिवली सेकेंड बुक से इजी है, इसमें स्कोर करना बहुत इजी है। +1 से भी +2 इजी है, ठीक है। लेकिन वो इजी इसलिए होती है क्योंकि आपने +1 में काफी चीजें इससे रिलेटेड पढ़ ली है। अगर वो थोड़ी सी याद है और अच्छे से की है तो +2 डेफिनेटली इजियर हो जाती है। तो वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस के बारे में हमें क्या पता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, राइट। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। इस चैप्टर में क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या आता है, तो इसमें थ्योरी क्वेश्चंस कम आएंगे या एमसीक्यू के फॉर्म में एक दो आएंगे।
डेफिनेटली न्यूमेरिकल आएगा। तो हमने इस चैप्टर में मेन फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पे, फॉर्मूलाज पे, सिंबल्स पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली करना ही है, पर वो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है। बात है कि इसमें न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो उसी हिसाब से बता रही हूँ, जैसे आपको पता है सोल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा ग्रेटर क्वांटिटी में होता है। ठीक है, इसीलिए हम ना सिंबल डिसाइन करते हैं सोल्यूट को बी या टू। जब भी हम सोल्यूट के मास, मोलर मास, ठीक है, या मास की बात करेंगे तो ए यूज करेंगे, और मास ऑफ सोल्यूट की बात करेंगे तो बी या टू यूज करेंगे। ए या वन फॉर दिस, बी और टू सोल्यूट और कॉम्बिनेशन है सोल्यूशन। ठीक है, वीडियो मेडिकल। रुक रहा है नेटवर्क। स्टार्ट योर वीडियो 11th मेडिकल। अब से वीडियो रुक रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो रुक रहा है मैडम। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं 1 मिनट चेक। अपनी क्लास लीव करना रही है, ये है ये प्लस वन दी है। बट हाँ, अभी ये अब ठीक है। नहीं, तो ये 11th मेडिकल आ रहा है ना, दिस इज 12th क्लास। क्या करते हैं? 11th मेडिकल, एक बार बेटे अपना माइक अनम्यूट करो। आर यू इन 11th क्लास? क्योंकि ये तो +2 की क्लास चल रही थी। 7th में हो आप लोग? कौन सी क्लास है आपकी? अभी 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 ज्वाइन किया आपने, इससे पहले क्लास नहीं शुरू हुई आपकी? कोई एक बता के मुझे बताएगा किसने ज्वाइन किया?
+1। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड्स अगर मेरी आवाज आ रही है आपको। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, सबने रेज करने, बी एक्टिव। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ कि फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स आपने किए हैं? हाँ जी, मैथमेटिकल, कोई बात नहीं, हमारी इमेज थोड़ी सी रुक रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार हमारे हाथ खड़े नीचे, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताओ बेटा कि मैथ, एक बच्चा, वन स्टूडेंट स्टैंड अप, मिडल रो फर्स्ट गर्ल, आ जाओ बेटा, खड़े होके माइक ऑन करो। रुक रहा है। हाँ जी बेटा, खड़े होके माइक ऑन करो बेटा, आगे से। आता है किसी को? जूम से माइक ही तो ऑन करना है। बॉय समबडी कम, जूम से बस माइक ऑन करना, ऑडियो। हाँ, अब मुझे ये बताओ, जोर से बोलना है, मैथमेटिकल टूल्स, फिजिक्स शुरू हो गई स्कूल में कि नहीं? Yes. क्या किया है फिजिक्स में आपने? किया है, डिफरेंशिएशन की है? हैव यू स्टार्टेड विद डिफरेंशिएशन? यस और नो? बताओ क्या किया है? एक बच्चा बताओ मुझे, गर्ल्स बताओ बेटा, आगे खड़े हो ना। हाँ जी बेटा, बेटा क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया है? अगर आप बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, बाइनोमियल, क्या किया है? हाँ जी बॉयज, यस। हाँ जी, थर्ड बेंच पे जो बॉय बैठा है वो आगे आ जाओ जरा जल्दी से, यही तो बताना है, कोई हम क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं। आ जाओ बेटा, क्या किया है क्लास में, क्या किया है फिजिक्स का? हाँ, मैथमेटिकल टूल्स मैथमेटिकल टूल्स में बेटा कौन सा टॉपिक सर ने कराया या मैम ने कराया? सारे टॉपिक्स हो जाए। मैथमेटिकल टूल सारे कर लिए? चलो चलो, अच्छा सारों ने नहीं बोलना, सर ने क्या डिफरेंशिएशन किया है क्या आपने? इंटीग्रेशन कर दिया? इंटीग्रेशन have you done integration? Yes or no? मुझे इतना बताओ, yes or no? बाकी चुप करेंगे। इंटीग्रेशन कर लिया? बाइनोमियल थ्योरम? अच्छा नहीं, बाइनोमियल, सिर्फ डिफरेंशिएशन किया, राइट? ठीक है, चलो बैठो बेटा बैठो। आप बच्चे मेरी एक बात सुनो, गो टू इट। मैथमेटिकल टूल, लिसन एवरीबडी, लिसन टू मी। +1 में आए हो, कुछ ना कुछ करना है, ठीक? तो अगर मैथमेटिकल टूल्स आएंगे तभी फिजिक्स आएगी, नहीं तो फिजिक्स आ ही नहीं सकती। सारी उम्र रोओगे कि हाय मेरी तरह से, मैं बायोलॉजी की टीचर हूं ना, तो मेरी तरह से रोओगे। मैं आज भी रोती हूँ, मैं सर को आज भी तंग करती हूँ कि सर मुझे फिजिक्स बता दो, सर मुझे, सर कहते तुम्हें कुछ आता नहीं, बताएं क्या? मैथमेटिकल टूल्स तो तुम्हें आते नहीं है, इसलिए सर मुझे पढ़ा ही नहीं पाते कभी, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता, मुझे मैथमेटिकल टूल्स नहीं आते। ठीक है, बट मेरी तरह नहीं बनना है बेटा आपने। यू शुड बी लाइक सर की भी फटाफट, फिजिक्स क्या चीज है, ला इतनी तो इजी है। एंड रिमेंबर दैट, ठीक है, बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोलॉजी इज स्कोरिंग टॉपिक, बायोलॉजी इज इंटरेस्टिंग, बट फिजिक्स इज मोर इंटरेस्टिंग देन बायोलॉजी। इज इट ओके? ठीक है, बट थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ी सी समझ आ जाए तो बहुत अच्छा। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? मैथमेटिकल टूल्स ही इंपॉर्टेंट है। मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि हमारी टीचर कहती थी, अच्छा ये कर लिया, इसके बाद डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन निकाल दो। अरे भाई, हमें डिफरेंशिएशन ही नहीं आती, हम कैसे निकालने क्वेश्चन? ठीक है,
हमें क्वेश्चन समझ आ गया, सब कुछ आ गया, हमें पता भी है डिफरेंशिएशन करनी है इसमें, बट कैसे करें, क्या करें? फिर हमें ये नहीं समझ आता, मैं अपना याद करूं कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना है सर का। एवरीबडी, जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा, ऐसे नहीं कि आपके टीचर पूछे क्या क्या करवाया है, आप फिर चुपके चुपके हमें पता ही नहीं क्या करवाया है, मैथमेटिकल टूल्स कराया है जी, कौन सा टूल कराया है, और आप कहें हमें पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर कि हमें डिफरेंशिएशन कराई और हमें समझ आ गई या हमें आती है। ठीक है, चलिए निकालो कॉपी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, यू विल लर्न। सर से पढ़कर अगर आपको फिजिक्स नहीं आई ना, तो इसका मतलब आपको फिजिक्स कभी भी नहीं आए, राइट? इसलिए सर से बहुत ध्यान से पढ़ना। ओके बेटा। So, dear students, most welcome to the new class, and I feel my all students are seeming very much energetic. शाबाश, पूरे जील के साथ हम सीखेंगे नई चीजें +1 में। बेटे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े सॉफ्ट वर्ड्स में ध्यान से सुनना। 10th क्लास तक बचपने की, बिलीव मी, 10th चाइल्डहुड की क्लासों का सबसे सीनियर क्लास, और +1 सीनियर विंग क्लास का केजी है, केजी सबसे छोटी क्लास। इस क्लास में आपका बेस बनना है, और आप देखोगे कि जब +1 का सिलेबस हम कवर करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे तीनों सब्जेक्ट्सों में, आप बोलोगे 10th का तो सिलेबस ही कुछ नहीं था इसके सामने, उसका तो लेवल ही कुछ नहीं था। अब है भी कुछ है लेवल। तो इसका मतलब है हमें एक नए मूड से, अपने आप को ये मानते हुए कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमारी प्रोफेशनल स्टडीज लगभग स्टार्ट है यहां से, ये मानते हुए हम पढ़ेंगे। और अब एक चीज देखो, मैम अभी अभी एक वर्ड का नाम बोल रहे थे, मैथमेटिकल टूल्स। उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो है ही है, लेकिन जो आपके पुराने ट्रिग्नोमेट्रिक, मेंसुरेशन, ग्राफ, ये सारे क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, ये भी सारी चीजें काम आती है। अब कोई बच्चे बीच में मेडिकल की भी बैठे हैं, वो कहते हैं सर आपने जो जो वर्ड बोलने हैं हमें तो कुछ नहीं पता, बाइनोमियल क्या, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। तो उसी चीज का मेकअप करने के लिए, ताकि आने वाले चैप्टर्स में आपको फिजिक्स का समझने में दिक्कत ना आए, मैथमेटिकल टूल कराए जाते हैं 4-5 दिन। तो मैं भी आपके 3-4 लेक्चर लूंगा मैथमेटिकल टूल्स पर, ऐसे ही नहीं। आज मैं डिफरेंशिएशन नहीं लूंगा भी, का आपने नाम नहीं सुना, नहीं है। आज मैं पुरानी चीज को पकड़ूंगा और देखता हूं, आपको आपने पार्टिसिपेट करना है, मेरे को पता लग जाएगा 10th कितना का आपको आता है, ये है वो है, राइट? तो शाबाश, सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे मैथमेटिकल टूल्स। सभी बच्चे देख लें क्या लिखा है, मस्ट फॉर टेक्निकल एंड साइंस सब्जेक्ट्स। ये जरूरी है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो आज मैं आपके पुरानी नॉलेज के लिए को एक तरह से चेक भी करता हूं और आपको स्ट्रेंथन भी करता हूं। जैसे कौन बच्चा आपकी क्लास में है जो मेरे को इसकी वैल्यू निकाल के बता सके, कॉट ऑफ 15 डिग्री, यानी बच्चा कह रहा है सर आप ट्रिग्नोमेट्री पे बात कर रहे हो आज,
तो मैं कह रहा हूं यस, ये क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री पे ही है। ये आने वाले सब्जेक्ट के पार्ट होगा। मैं जस्ट आपको कॉट ऑफ 15 डिग्री। एक बच्चा कहता है सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लेकर आओ, हम पीछे से देख के बताएंगे। नो नो, उसके बिना बताओ। क्लास में एक भी बच्चा ऐसा है जो सिर्फ हाथ कर, मैं माइक पे नहीं बुलाऊंगा। अगर आप बोल दोगे मेरे को पता है, मैं यकीन कर लूंगा विद प्रॉमिस के माइक पे नहीं बुलाऊंगा। रेज योर हैंड इफ यू नो। देखो, मुड़ के देखो, कितने बच्चे हैं? नहीं है। इसका मतलब है क्लास में अगर नहीं हाथ खड़ा तो हमने कुछ कुछ चीजें सीखनी है। शाबाश, पहले समझना है, डोंट राइट। देखो बेटे, ये मेरा टारगेट है। एक बच्चा कहता है सर मेरे को इतना तो जरूर पता है, कॉट ऑफ 15 डिग्री इक्वल टू। मैंने कहा ठीक है, सर आगे नहीं पता मेरे को। तो एक दूसरा बच्चा बोलता है सर tan ऑफ 15 डिग्री साइन 15 डिग्री को cos 15 डिग्री से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है, ये दोनों कैसे आएंगे? सर ये नहीं पता। तो मैं आपको सिखाने लगा हूं, देखो, योर अटेंशन बच्चे, योर अटेंशन। देखो बेटे, एक ना कॉस का ये फार्मूला होता है, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई बच्चा कहता नहीं पता था सर मेरे को। तो आपको ये रट्टा मारना है, बहुत बार फिजिक्स में बहुत बार काम आएगा। समझदार बच्चे ने अभी याद कर लिया होगा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर इसका फायदा क्या है? अभी देखो इसका फायदा। क्या आपको 30 डिग्री के एंगल को ऐसे लिखने में एतराज है, 2 इंटू 15 डिग्री? नहीं सर, ये तो एक ही बात है। अगर ये एक ही बात है तो फिर मैं यहां पर, ध्यान से सुनना, इसको मैं यूटिलाइज करने लगा हूं। कॉस ऑफ 30 डिग्री को आई कैन राइट कॉस ट्वाइस इंटू 15 डिग्री। ठीक है सर, कोई एतराज नहीं। इसका राइट हैंड साइड लगाने लगा तो मैं उसको लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1। ठीक है सर, आपने इसको यूटिलाइज कर दिया प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है बच्चे, आगे बात करता हूं, ध्यान से देखना। अब क्या है, बच्चा कहता है सर कॉस 30 डिग्री मेरे को पता है, मैंने याद करा हुआ। कितना याद करा बेटे? सर मैंने इसको याद करा है √3/2 10th क्लास में। बहुत अच्छी बात है। इस 1 को इधर लेकर आओ, सर ये +1 आ जाएगा। तो तुम्हारे सामने क्या हो गया? सर 2 कॉस 15 डिग्री उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर ऐसे लगा सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि इस पूरी इक्वेशन में cos 15 डिग्री को आप आसानी से निकाल सकते हो। समझदार बच्चा कहता है यस सर मैं निकाल सकता हूं। कैसे? cos 15 डिग्री इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये सारी चीज ले रहा हूं, उसको 2 से डिवाइड करूंगा, √3/2 +1। ये 2 को डिवाइड लेकर आएंगे इधर, क्रॉस पोजिशनिंग। बच्चा कहेगा सर अभी भी तो स्क्वायर लगाना चाहिए आपको, तो इसका अंडर रूट कर दो। cos 15 डिग्री को निकाल के आप सभी बच्चों को इसको सॉल्व करना तो आता ही है। उसकी वैल्यू बच्चा इधर रखे। बच्चा कहेगा सर वेट वेट वेट, साइन 15 है? तब टीचर कहेगा बेटे आप क्या भूल गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सर याद है। तो क्या फिर साइन 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको उधर ले जाके कॉस 15 डिग्री के स्क्वायर ऐसे कर दे। सर इधर भी स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगाने की बजाय अंडर रूट कर दो। ठीक है सर,
तो cos 15 डिग्री की वैल्यू यहां भी रख सकते हैं, और जब sin 15 डिग्री आ गया बच्चे, तब इसकी वैल्यू यहां रख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहां रख सकते हैं। तो अभी मैंने मैथमेटिकल टूल ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ एक चीज बताई है अभी, तो ऐसे आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ती। तो एक चीज देखो इसमें एक चीज देखो सर, ना केवल मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होना चाहिए, वह टेबल ना याद होता तो ये कैसे कर, ना केवल मेरे को ये फार्मूला चाहिए याद करना आइडेंटिटी, और ना केवल मेरे को ये चाहिए, तीन चीजें याद होनी चाहिए तब जग, और फिर ये भी पता होना चाहिए क्या कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो जिस चीज को टीचर प्रेजेंटली टिक कर रहे हैं, जिस चीज को प्रेजेंटली टीचर टिक कर रहे हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी है। वो अगर आप याद करते हो तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, सिर्फ एक। अब बच्चे यहां आपको लगना चाहिए सर कुछ कुछ तो हमें पता है, कुछ कुछ आपने नया बताया, बस उसी को मैं मजबूत करना है। शाबाश, समझदार बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, जिन चार चीजों पे मैंने टिक करी है वो लिख लें कॉपियों पे, राइट डाउन। जिन पे टिक करा उनको लिखना चाहिए बेटे, वरना धोखा खा जाओगे अपने आप में अगर पहले ही दिन से सुस्त बनोगे। जल्दी करो जल्दी। चार जगह पर टीचर ने टिक करा है, वो आपको आनी ही चाहिए हर हालत में। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको कल तक याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ने लगे हम बेटे, देखो ये अभी आ रहे हैं, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट आज का। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, शाबाश। मैं इसको चलो मेमोरी में स्टोर कर लेता हूं। अब आगे बढ़ेंगे, शाबाश, योर अटेंशन। एक फार्मूला मैं और भी बता रहा हूं, वो भी बड़ा फायदेमंद है। देखो बेटे, cos थीटा, कुछ बच्चों को पढ़ने में ध्यान नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया 10th खत्म मतलब बचपना खत्म। अभी आप बचपने को खींच खींच के वापस लाओगे तो पीछे रह जाओगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी याद कर। बच्चे कहते सर इसका यूटिलिटी बताना आप। मैं कहता हूं कि इससे डायरेक्ट साइन 15 डिग्री निकाल सकते थे हम। सर कैसे? थीटा को 15 कर दो, ये cos 30 बन जाएगा, cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ 15 लगाना पड़ेगा, तो साइन 15 की वैल्यू यहां से भी निकल सकती है डायरेक्ट। तो इसको भी नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यूज होएगा। जब cos को साइन की टर्म में लिखना है तो 1 माइनस करके लिखना है। जो पहले फार्मूला लिखाया था वो ये था, जब cos को ट्वाइस को cos की टर्म लिखना है तो 2 cos के थीटा और -1 पीछे लिखना है, ये पीछे लिखना है। दोनों में कंपैरिजन कर लो प्लीज, डोंट फॉरगेट। cos को cos की टर्म में लिखना है तो -1 पीछे, cos को साइन की टर्म में लिखना है तो 1 वाला पोर्शन आ गया है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं एक और चीज आपको सिखाता हूं, शाबाश। कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो मेरे को cos ऑफ 50 डिग्री निकालना सिखा सके, 50 विदाउट ट्रिग्नोमेट्री टेबल। कभी भी जरूरत पड़ सकती है, पढ़ते हो, शाबाश। एनीबॉडी, नॉन मेडिकल, मेडिकल, मैं यकीन कर लूंगा अगर आप क्लास में रेज करोगे हैंड और माइक पे नहीं बुलाऊंगा, शाबाश। तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग,
ये भी आपको सिखाना पड़ेगा, कोई बच्चा नहीं हाथ खड़ा कर, नो प्रॉब्लम, आज के बाद नहीं बोलना। शाबाश, बच्चे बच्चे ही होते हैं। सुनो, अब मैं एक मेथड सिखाता हूं, योर अटेंशन। अगर आपका एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपका एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कोई भी वैल्यू रखता है बीच में, तो आप मेरा प्रोसीजर लगा सकते हो आसानी से। चाहे ये एंगल कुछ भी हो, चाहे 50 डिग्री हो, चाहे 15 डिग्री हो, चाहे 12.78 डिग्री हो, चाहे 43 डिग्री हो, अलग अलग कोई भी वैल्यू तो हो, 43.21 डिग्री हो, कुछ हो, आप कर सकते हो। कैसे करना है, योर अटेंशन। आपको कॉस थीटा निकालने के लिए डिग्रीज में होना चाहिए, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में माइनस करना है, इन दो ब्रैकेट्स। तो पहले हम बाद वाली छोटी ब्रैकेट करते हैं, आसान वाली। उसमें क्या है, टीचर कह रहा है कि आपने या तो 0.00 माइनस करना है, या 0. ध्यान से सुनो, या 0. आपने 0.05 माइनस करना है, या 0.03 माइनस करना है, चीजों को माइनस करना है। और अगर आप 5 की बजाय चलो 4 लगा लो, वो भी ठीक है। 0.04 माइनस करना, इन तीनों में से एक माइनस करना। अब बच्चा कहेगा सर मेरे को कैसे पता लगे कौन सा माइनस करना। सुन लेना ध्यान से, अगर आपके थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से बड़ी है या इक्वल है, 90 तक जा सकती है, अगर आपके थीटा की वैल्यू 10 डिग्री या उसके कम है, तो कुछ भी माइनस नहीं करना, 0.0। और बीच की रेंज में आपने ये माइनस करना 0.03। 0.03 बीच में, 10 से बड़े में और 45 से छोटे में आपने 0.03 माइनस करना। अब रही बात पहले वाली ब्रैकेट, पहले वाली ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, याद रहे, ध्यान से सुनो, 1 माइनस थीटा अपॉन 90 का स्क्वायर, बस 1 अपॉन थीटा, 1 माइनस थीटा अपॉन 90 का स्क्वायर कर देना है, बस इतना ही काम करना। तो बच्चा कहता है सर अगर मेरे को कॉस 50 डिग्री लिखनी है, तो मैं थीटा की जगह 50 डिग्री लिख दूं, और क्योंकि मेरी 50 डिग्री इससे बड़ा है ये एंगल 45 से, तो मेरे को 0.04 माइनस करना पड़ेगा बात। तो हम जानबूझकर, ध्यान से सुनो, मैं जानबूझकर ऐसी वैल्यू लेता हूं जो आपको ऑलरेडी पता है। मान लीजिए मैं cos 50 ना लेकर cos 60 पूछता हूं। कोई बच्चा कहता है सर ये तो मेरे को टेबल से याद है। मान लीजिए टेबल पे याद नहीं है, हम इस फार्मूले से करते हैं। अगर 60 डिग्री का इससे सही आ गया, तो 50 का भी सही आएगा, 12 का भी सही आएगा, 50 का भी, सारे सही आएंगे। cos 60 डिग्री सभी बच्चों को पता है कि सर वो हाफ होता है, यानी कि 0.50। ये मान लीजिए हमें ये पता नहीं है, भूल गए हम, तो हमने क्या करना है, टीचर का बताया हुआ फार्मूला। टीचर कह रहा है cos 60 डिग्री को करने के लिए 1 माइनस 60 अपॉन 90 का स्क्वायर, पहली ब्रैकेट थीटा की जगह 60 लगा दिया, और दूसरा इन तीनों में से एक माइनस करना। टीचर ने ये कंडीशन बताई, अगर आपका एंगल 45 से बड़ा हो तब आपने 0.04 माइनस करो, तो 0.04 माइनस करो। अब बच्चा, अब इसको सॉल्व कर लो बस। 1 माइनस, इसको 30 के टेबल से कट कर सकते हैं, 2/3 आएगा, 2/3 का स्क्वायर भी करना है, 4/9 आ गया, 4/, माइनस 0.04। अब इसको आके सॉल्व करो, 9 और 4 में से ये बन गया 5/9 माइनस 0.0। 5/9 को आगे सॉल्व करो,
0.5 दो डिजिट ही बहुत है बस, -0.04। अब इसको रफ वर्क में जाओ, 0.55 0.04 सॉल्व करके 0.511, ये कर गया जो कैलकुलेशंस के लिए हमारे लिए ठीक है। ये वाला और ये वाला एक ही बात, कैलकुलेशंस। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बेटे ध्यान से सुनो, मेरे को कैसे यकीन हो कि आपको वाकई समझ आ गया, तो मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूं, क्लियर है? पर क्वेश्चन डालने से पहले सभी बच्चे इतनी चीज नोट कर लो, इतनी चीज जल्दी करो, ये बॉक्स के अंदर अंदर वाली चीज जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट करो, शाबाश शाबाश। बचपना छोड़कर, खिड़की से बाहर देखना छोड़कर इसको नोट करो, शाबाश। की एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन डालने लगा हूं। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपने सही निकाल दिया तो आपको आ गया, बस वही एग्जाम्पल नोट होगी, ठीक है? सो मैं देख लो ये कौन सा माइनस करना है, कौन सा कुछ करना है। अब मैं इस फार्मूले को तो लिखा रहने दूंगा, बाकी स्पेस बना लेता हूं। शाबाश बेटे, बाकी की स्पेस बना ली मैंने। देखो टीचर जानबूझकर ऐसी एग्जांपल ले रहा है जिसका आंसर आपको आता है। जैसे जैसे मैंने आपसे पूछ लिया cos ऑफ 30 डिग्री, तो सभी बच्चों को पता है सर, हमें ये पता है √3/2। मैंने कहा आगे सॉल्व करो, सर 1.78 होता है ना, तो आप इसको 2 से डिवाइड करो, सर 0.86 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। मान लीजिए ये हमें भूल गया, ये टेबल याद नहीं, तो cos 30 डिग्री को इस मेथड से निकाल के देखो इतना आंसर आता है कि नहीं। सभी बच्चे ट्राई करो, cos 30 डिग्री बाय दिस फार्मूला। शाबाश, ट्राई योर बेस्ट। cos 30 डिग्री, ट्राई योर बेस्ट। बेटे जल्दी से करो cos 30 डिग्री, और मेरे को बताओ कि आपका आंसर 0.86 से मैच करा या नहीं करा। स्केयर करना मत भूल जाना θ/90 का। जिसका आ जाए सही प्लीज रेज योर हैंड। अभी तक किसी का हाथ नहीं खड़ा करा, किसी ने ना नॉन मेडिकल, एक नहीं ना मेडिकल, एक बच्चे का खड़ा है बस। मेडिकल में अभी किसी का हाथ नहीं खड़ा करा, किसी ने। नॉन मेडिकल में शाबाश, 30 डिग्री पुट करना है बस थीटा की जगह, बाकी सॉल्व करो। वेरी गुड, मेडिकल में एक बॉय ने खड़ा करा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, शाबाश। नॉन मेडिकल से भी पहले करके दिखाया, वेरी गुड। ये नॉन मेडिकल की गुड़िया सर को चेक करवा रही है, शायद ठीक हो, थोड़ी बहुत गलती करनी है। ओके तो हाथ खड़ा करो। नॉन मेडिकल में कोई बच्चा हाथ नहीं खड़ा कर रहा, मेडिकल में कर रहे हैं। शाबाश, गर्ल्स में, मेडिकल में 3 गर्ल्स, क्या बात है। नॉन मेडिकल में नो गर्ल, बॉयज में कोई नॉन मेडिकल में? नॉन मेडिकल में एक बॉयज का हाथ खड़ा था लेकिन उसने नीचे कर लिया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ आ गया हमेशा, एक बच्चा कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा था, शाबाश। तो मैं आपके लिए एक बार फिर से सॉल्व करता हूं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए।
देखो बेटा, cos 30 डिग्री में क्या लिखा, तो आप क्या करोगे, यहां पर चलो 1 माइनस 30/90 का स्क्वायर कौन सा करना है। बच्चा कहेगा सर देखो आपका ये वाला एंगल ना 10 डिग्री से तो बड़ा है, 45 डिग्री से छोटा है, तो बीच वाली रेंज माइनस करनी पड़ेगी आपको 0.03। अब आगे सुनो, इसको अगर मैं 30 के टेबल से कट करूं तो 1/3 का स्क्वायर आ गया। डिस्टर्ब नहीं करते, इसको 3/100 मत कर देना, ये ऐसे ही रखना है। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये 1/9 आ गया, और इधर एलसीएम लिखते इधर 1 है, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 8/9 आ गया, और ये 0.0 था। अब 8/9 को जब आप सॉल्व करोगे, देखो बेटे कि कैसे बनेगा, 0.88 आ जाएगा ना, 9 8 का 72, 0.88 आ जाएगा ना, तो पॉइंट आगे भी 0.8 आएगा। तो 2 डिजिट लगाने हो, ये देखो 5 से बड़ा है, इसको कम कर दो, इसको 0.88, ये अप्रोक्सीमेटली बना 0.89। 0.89 में से माइनस करा 0.03, तो 0.86, ये मैच करा। शाबाश। अब ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो जिसको ये आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बेटे मेरे को ना मजा नहीं आया पिछली बार, एक क्वेश्चन और डाल के देखो अपने प्यारे से बच्चों को। अब करोगे पूरे जोश से, हैं? करोगे सारे बच्चे जोश से। चलो सारे बच्चे पर कंपटीशन है, मेडिकल वर्सेस नॉन मेडिकल, जो निकाल लेगा हाथ खड़ा करना। कंपटीशन, find the value of cos 45 degree. Find the value of cos 45 degree. देखते हैं मेडिकल पहले के नॉन मेडिकल। यस, पता नहीं कौन सा सेक्शन जीतेगा, ध्यान से। cos 45 degree. वाह वाह, मेडिकल में कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स मेडिकल, और नॉन मेडिकल भी कम नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉन मेडिकल में। मेडिकल बताना एक बार फिर से, मेडिकल 1 2 3 4 5 6 8 9 10 हो गए मेडिकल। ओके शाबाश। अब इसको एक बार लास्ट बार मैं करके दिखाने लगा हूं, फिर हम अगली चीज सीखें, ठीक है। देखो बेटे, अगर बच्चे को पता होता कि सर, कोई बच्चा कहता है सर मेरे को cos 45 पता ही है, कितना बेटे, बच्चा कहता है सर आपको नहीं पता, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। मैंने कहा ठीक है, इसको रैशनलाइजेशन कर दो। सर रैशनलाइजेशन करोगे तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका ये बन गया। मैंने कहा सर फिर ये बन गया 1.414/2, फिर आगे सर ये 707 बन गया, लेकिन हमने 2 डिजिट रखने होते हैं, 0.71 आता सर। ये तो असली मेथड आ गया, आपको याद था तो, लेकिन मान लो भूल गया, तो आपने cos 45 डिग्री ऐसे लिखा, 1 माइनस 45/90 लिखा, कस टीचर ने बोला जब तो -0.04 करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो ये बन गया 1 माइनस 1/4 स्क्वायर करने के बाद -0.04, और इसको सॉल्व करोगे ये 3/4 बन गया। 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 0.75 बनेगा, और इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो यही आएगा। इन बच्चों का इतना आंसर आया था, प्लीज रेज योर हैंड।
वाह सर, देखो ऐसी बात नहीं है, हमारे बच्चे मेहनती हैं, देखो कितना बढ़िया पढ़ते हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। मेरी तरफ से, सर की तरफ से, सारे बच्चों को शाबाश। टीचर और फादर दो एक ऐसे रिश्ते हैं, इसमें हमें बड़ी खुशी मिलती है जब हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं। और हम ये दोनों ऐसे होते हैं, टीचर और फादर, कि हमारे बच्चे अगर हमसे आगे निकल जाएं लाइफ में, तो हम खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, वरना तो दुनिया जलती ही है। तो अब एक बच्चे ने पिछले बैच में, किसी और स्कूल के बैच में, बड़ा अच्छा बच्चा था, सर ये जो आपने सिखाया ना, मैं इसकी एक और यूटिलिटी कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या यूटिलिटी कर सकते हो? ध्यान से सुनना। उस बच्चे ने बोला, सर आपने हमें किसी भी कॉस वैल्यू का कॉस थीटा निकालना सिखा दिया। मैंने कहा ठीक है सर, इससे तो मैं साइन भी निकाल सकता हूँ इस फार्मूले का फायदा लेकर। कॉस निकालूंगा, यहां पुट करूंगा, साइन निकालूंगा कोई भी। मैंने कहा यस सर, जब मेरे पास साइन भी आ जाएगा तो मैं टैन तो निकाल ही लूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, जब टैन आ जाएगा तो मैं किसी भी चीज का कॉट तो निकाल ही लूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, जब आपने कॉस सिखा दिया सी वाला, तो सी वाले का रेसिप्रोकल एस वाला होता है, तो मैं किसी भी एंगल का सीकेंट थीटा निकाल लूंगा। बिल्कुल सही सर, जब मैं इस साइन निकाल दूंगा, तो जब साइन निकालूंगा तो एस वाले का रेसिप्रोकल सी वाला होता है, और सेकंड थीटा भी निकाल लूंगा। गौर से देखो, गौर से देखो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू, किसी भी, कल को अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूं कि बेटे कोसिकेंट थीटा, मान लो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हो 43.7 डिग्री, तो आप कहोगे सर वेरी सिंपल, पहले मैं साइन निकालूंगा। मैं कहूंगा साइन कैसे निकालूंगा? सर आप इस फार्मूले में पुट कर दूंगा कॉस निकाल के। कॉस कैसे निकालूंगा? सर इससे निकालूंगा। देखो सोच के देखो, वर्डन ही खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू याद करने का। कोई भी वैल्यू निकालो, कोई भी एंगल हो। और तुम्हें मैं एक बात बताऊं, ये जो फार्मूला मैंने इस वक्त लिखा है ना, ये वाला बच्चे, यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक। आपको मेरे बाल सफेद तो दिख रहे होंगे, तो इतने साल पढ़ा पढ़ा के हमें तजर्बा हो जाता है। ये फार्मूला आपके टीचर ने खुद से बनाया, नॉट प्रिंटेड इन बुक। तो सारा हिंदुस्तान ट्रिग्नोमेट्रिक टेबलों से याद करेगा, और मेरे प्यारे बच्चे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसी से नहीं। जिन बच्चों को ये बात सुन के अच्छा लगा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड वंस। शाबाश, लगना चाहिए बेटे। आफ्टर ऑल आप कंपटीशन लड़ने जा रहे हो। साउंड फाउंडेशन इज द बेस ऑफ साउंड प्रेपरेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों को मेंसुरेशन का क्वेश्चन, मेंसुरेशन का, देखो टाइम तो है अभी मेरे ख्याल। सर टाइम है, देखना एक मिनट। नहीं सर, हो गया टाइम। मेरे पाजी कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया, तो इसलिए आप हम आगे नहीं पढ़ना बेटे आज, ठीक है। इसे बच्चे ने तो पंजाबी भी पूछ सकते यादव सर,
क्लास खत्म जी। यादव